स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि हाई स्कूल की साइंस और उसका पाठ मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। लेकिन उससे पहले जानने से पहले हमें एक डिवाइस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो पहले प्रिज्म सिंपल भाषा में जान लेते हैं, फिर हम किताबी भाषा से जानेंगे। तो प्रिज्म क्या है? एक हीरे जैसी दिखने वाली सतह होती है। यानी जैसे हीरे के अंदर कई प्रकार के कट होते हैं, डायमंड के अंदर कई प्रकार के कट होते हैं, अलग अलग सतह बनी होती हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी अलग अलग तरीके की सतह बनी होती हैं। जब प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो इससे क्या होता है कि 7 रंग का प्रकाश निकल के जाता है, यानी एक प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। इस वस्तु को हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, अब किताब के हिसाब से देख लेते हैं क्या है। किसी समान पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो लटके हुए समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है प्रिज्म कहलाता है। एक त्रिभुज की जैसी चित्र बना हुआ है, जिसमें एक तरफ से प्रकाश पड़ रहा है, फिर जैसे प्रकाश प्रिज्म के ऊपर जाता है उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के बाद वो दूसरी तरफ को निकल जाता है। इसके जिस भाग पर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनने हैं हम उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं अपने टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण यानी सूर्य का प्रकाश जैसे ही प्रिज्म के ऊपर आता है तो प्रिज्म के ऊपर टकराने के बाद अपवर्तन के बाद दूसरी तरफ से वह 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब जैसे ही हम सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में को पार होकर टकराने के बाद, यानी टकराने उसके अंदर को पार होने के बाद वो 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो 7 रंग दिखाई देते हैं उनमें सबसे ऊपरी रंग लाल और सबसे नीचे रंग बैंगनी होता है। इन 7 रंगों को हम एक पर्दे के ऊपर डाल लेते हैं। जैसे कि हम पर्दे पे डालते हैं उसकी एक पट्टी दिखाई पड़ती है, उस पट्टी को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। उन 7 रंगों में सबसे पहला लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला और फिर उसके बाद हरा, फिर नीला और जामुनी और सबसे नीचे बैंगनी रंग उपस्थित होता है, जिसको हम शॉर्टकट में विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर किसके नाम से जानते हैं? विबग्योर। मतलब जो इधर का होगा वो सबसे नीचे का होगा और इधर का जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है, और फिफ्थ ये होता है, और 6 और 7। यानी ये सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, इस तरीके से क्रम में लगे होते हैं। इन 7 रंगों में जो रंग सबसे ऊपर होता है उसका विचलन बहुत कम होता है, उससे नीचे जैसे ही बढ़ेंगे उसका विचलन बढ़ता जाता है। तो सबसे ऊपर जो रंग आया है वो लाल रंग आया है, तो लाल रंग का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। और उससे सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे आया बैंगनी, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। अब विचलन का मतलब क्या है? हमने विचलन तो बोल दिया, पर विचलन का मतलब है क्या? तो विचलन का मतलब होता है भटकना, यानी कि कोई प्रकाश कितना भटकेगा। अगर वो अपने उसको प्रकाश को डाला जाएगा किसी वस्तु के ऊपर तो उस वस्तु तक पहुंचते समय वो कितना ही पहुंचेगा, यानी बीच में कितना खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे विचलन। जैसे मान लीजिए कि हमने बैंगनी रंग लिया और बैंगनी रंग का एक ध्वज बना के, एक झंडा बना के उसको हमने कहीं दूर जाके लगा दिया और हम देखेंगे काफ़ी दूर से तो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि झंडे से आने वाला नीला रंग, बैंगनी रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक झंडे से आने वाला बैंगनी रंग हमारी आंखों तक स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रहा है, यानी हमारी आंखों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, वो रास्ते में कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है, यानी विचलित हो जा रहा है।
उसका उल्टा कर लो तुम लाल रंग, लाल रंग भी वहीं लगाओ जहाँ पर तुमने बैगनी रंग लगाया है, फिर उसको तुम देखो यहाँ से तो वो काफ़ी कलरफुल दिखाई देगा। यानी उसका रंग जो है, उसका जो लाल रंग है उसका विचलन कम है, कम होने की वजह से वो सारा का सारा रंग हमारी आंखों के अंदर आ रहा है। तो बस विचलन का मतलब होता है भटकना। कोई रंग जितना भटकेगा उसका विचलन ज़्यादा होगा, जो रंग कम भटकेगा यानी ज़्यादा हमारी आंखों में आएगा उसका विचलन कम होगा। तो जो हमारा प्रकाश का बड़ विक्षेपण है उनमें सबसे ऊपर लाल रंग होता है तो उसका विचलन सबसे कम, उससे नीचे वाला उससे ज़्यादा, उससे नीचे उससे ज़्यादा, इस तरीके से करते करते सबसे नीचे आ जाता है बैगनी रंग, और बैगनी रंग का विचलन होता है सबसे अधिक। अब तुम कहोगे इससे फायदा क्या हुआ विचलन से? भाई विचलन से फायदा ये हुआ कि देखो जो खतरे का निशान है ना वो लाल रंग माने गया है। तो लाल रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि उसका विचलन कम है, यानी प्रकाश की किरणें उसकी सीधी आती हैं, प्रकाश का जो उसका रंग है वो हमारे आंखों में प्रॉपर आता है, इसलिए तो उसका प्रयोग किया जा रहा है। बैगनी रंग का तो नहीं कर रहे। प्रकाश का बड़े विक्षेपण से हमें एक बात क्लियर और होती है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये कैसे पता चला? हम प्रिज्म से पता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म के ऊपर डाला जाएगा तो दूसरी तरफ से वो 7 रंगों बढ़ जाएगा। इसी घटना को हम प्रकाश का बड़ विक्षेपण भी कहते हैं, और इसी से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर 7 रंग होते हैं। दूसरी बात, इंद्रधनुष देखा है, इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही होते हैं। बस आज की वीडियो में हमने सिर्फ बड़ विक्षेपण को जाना है। आगे की वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसको हम फिर से बारीकी से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रखिए अपना ख्याल, करिए पढ़ाई और भी मजबूत।